अनचाही शादी में मनचाही दूल्हा। आदित्य की नींद खुल जाती है। वह वार्ड से निकलकर बाहर आता है। जिया को ढूंढता है पर जिया तो नहीं दिखती है। सौरभ जी दिख जाते हैं। आदित्य सौरभ जी के पास आकर अंकल आपने जिया को देखा क्या, वो कहाँ है? सौरभ जी को याद आता है उन्होंने सुबह से जिया और रमा को नहीं देखा है। सौरभ जी आदित्य की तरफ देखकर नहीं, मैंने भी जिया को नहीं देखा है सुबह से। आदित्य ओके बोलकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर देखता है जिया अपनी मां की गोद में सर रखकर सो रही थी। राहुल उसे निहारा रहा था। उसके सर पर हल्का किस करता है। आदित्य यह फोटो अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। मुस्कुराते हुए खुद से बोलता है, अब समझ गया मैं जिया, तुमने मुझे ना क्यों कहा। तुम्हें मेरे से भी ज्यादा प्यार और सम्मान करना वाला मिल चुका। मेरा यह वादा है जिया, मैं तुम्हारा भाई बनकर तुम्हें सम्मान जरूर दूंगा। इतना कहकर वो अपनी कार में बैठकर घर चला जाता है। राहुल सबके लिए चाय लेकर आता है। अंदर आकर एक कप सौरभ जी को देता है। फिर अभिलाष जी और आलोक जी की तरफ देखकर वो दोनों भी उठ चुके थे। उनकी तरफ आकर बड़े पापा चाय, आलोक जी चाय का कप ले लेते हैं। फिर अभिलाष जी की तरफ देखकर राहुल पापा चाय, अभिलाष जी चाय लेकर आलोक जी के पास बैठ जाता है। राहुल अभिलाष जी की तरफ देखकर, पापा आदित्य उठ गया क्या? आपने देखा क्या उसे? अभिलाष जी कुछ बोलते उसे पहले सौरभ जी ने बोल दिया, बेटा वो घर चला गया होगा, उसने जिया के बारे में पूछा था पर जिया अभी तक उठी नहीं होगी इसलिए वो घर चला गया होगा। राहुल बाहर आकर जिया और रमा जी के पास आता है। रमा जी उठ चुकी होती है। राहुल रमा जी की तरफ देखकर, आंटी चाय। रमा जी हाँ, मैं सर हिलाकर चाय कप हाथ में ले लेती है। जिया को रमा जी उठाकर, बेटा उठो अब सुबह हो गई है। जिया उठकर उसे सीधा राहुल का चेहरा दिखा देता है। राहुल मुस्करा जाता है। जिया को रात वाली बात याद आती है। वो राहुल से मुंह घुमाकर उठने लगती है। अपने ऊपर ओढ़ा चादर देखकर वो एक बार फिर राहुल की तरफ देखती है। राहुल समझ जाता है वो क्या पूछ रही है। वो तुम्हें ठंड लग रही थी इसलिए मैंने तुम्हें यह ओढ़ा दिया। राहुल जिया की तरफ देखकर बोलता है। फिर अपने हाथ में पकड़ी चाय जिया की तरफ बढ़ाकर, तुम्हारे लिए कप शक्कर वाली चाय। जिया राहुल के हाथ से चाय ले लेती है। रमा जी वहां से उठकर अस्पताल के अंदर आ जाती है। जिया के पास राहुल बैठ जाता है। जिया राहुल की तरफ देखकर, तुम कल रात को ही क्यों आ गए? अकल ने तो आज का बोला था। राहुल जिया की तरफ देखकर, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा तो तुम मेरी बात को नहीं समझोगी, सिर्फ मेरी की कहानी बताओगी। जिया राहुल की बात सुनकर थोड़ा चौंकती है, फिर राहुल की तरफ देखकर, तुम मुझे बताओगे ही नहीं तो मैं समझूंगी कैसे? राहुल एक नज़र जिया की तरफ देखकर सब कुछ बताने वाला होता है। बाहर सौरभ जी आकर जिया के पास आकर, बेटा तुम कल रात बाहर ही सो गई। रमा ने मुझे बताया था तुम और वो दोनों बाहर हो गए। हाँ पापा, वो हमें पता नहीं कैसे अचानक नींद आ गई थी इसलिए। सौरभ जी अस्पताल के बाहर फोन पर बात कर रहे होते हैं। राहुल उठकर अंदर चला आता है। डॉक्टर आकर ईशा को चेक करता है आईसीयू में। सब बाहर खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। डॉक्टर बाहर आकर, ईशा जी की हालत अब पहले से बेहतर है, वो अभी दवाई के असर से सोई हुई है। उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। आज शाम तक हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। 1-2 दिन के बाद डिस्चार्ज भी कर देंगे। पर आपको उनका पूरा ख्याल रखना होगा। राहुल डॉक्टर से, क्या मैं ईशू से मिल सकता हूँ? डॉक्टर राहुल का जवाब देते हुए, नहीं, अभी ईशा जी से कोई नहीं मिल सकता है। हम उन्हें दोपहर या शाम तक वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आप सब मिल सकते हैं।
राहुल हाँ मैं सर हिला देता है। सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ईशा खतरे से बाहर है अब। अभिलाष जी घर पर अनीता जी को फोन करते हैं। अनीता जी आशा जी के पास पलंग पर सर रखकर सो रही थी। अचानक फोन बजने वो फोन उठाकर हाँ अभी क्या हुआ? ईशा ठीक है ना? उसे होश आ गया क्या? हाँ अनु हमारी ईशु बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है वो अब खतरे से बाहर है। पर अभी दवाई के असर की वजह से बेहोश दोपहर या शाम तक उसे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। अनीता जी अभी हमारी ईशु पर कृष्ण कन्हैया ने अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखी है। मुझे विश्वास है वो ईशा के साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। अभिलाष जी भी हाँ भरते हुए मुस्कुरा जाते हैं। अगले भाग में कैसा लगा आज का जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दे। धन्यवाद।